बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे our टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज़ ग्लाइकोलिसिस। आज से हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को शुरू करेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ग्लूकोज को तोड़ रहे होते हैं इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरुवेट। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के अंदर हम इसको ग्लूकोज को तोड़ रहे होते हैं। कैसे तोड़ रहे होते हैं, इस प्रोसेस के अंदर हम इसको देखेंगे। अब जो ग्लाइकोलिसिस होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और एक होती है एनएरोबिक। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस का क्या मतलब है कि इसके अंदर हम ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। और एनारोबिक का मतलब है कि ये ऐसे सेल्स के अंदर हो रही होती है जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होते और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट नहीं होती। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की। तो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस ऐसे सेल्स में होगी जिसमें हमारे पास प्रेजेंट होंगे माइटोकॉन्ड्रिया और उसके अलावा ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। इसके अंदर हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कर रहे होते हैं एसिटाइल कोए की। एसिटाइल कोए के हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं जिसमें से हमारे पास बनता है एसिटाइल कोए। अब ये जो एसिटाइल कोए होता है ये जाके एंटर कर जाता है इनटू द टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं या क्रब साइकिल भी बोलते हैं। और ये टीसीए से हमें पता है कि हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है, एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये बात होगी हमारे पास एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की। नेक्स्ट हम बात करें एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की। तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस ऐसे सेल्स के अंदर हो रही होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती है और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता। तो इसकी जब हम बात करेंगे तो नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड नो ऑक्सीजन। तो इसके अंदर पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू द लैक्टेट एंड अल्टीमेटली इनटू द लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो ये बात होगी एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की और ये बात होगी एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस की। अब जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस होती है वो कौन कौन से सेल्स में हो रही होती है। तो ये जो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस है ये हो रही होती है आरबीसीज के अंदर। उसके अलावा ये हो रही होती है आई के अंदर। उसके अलावा ये हाइपोक्सिक सेल्स के अंदर होती है। हाइपोक्सिया का मतलब है कि डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन को हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो हाइपोक्सिक सेल्स के अंदर ये हो रही होती है। अब आरबीसीज की जब हम बात करते हैं तो जो मेच्योर आरबीसीज होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होती है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन और ये जो ऑक्सीजन होती है ये इसकी ऑन यूटिलिटी के नहीं होती, यानी ये खुद इस ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करता, ये इसकी ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है, यानी ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है ये कहाँ पे अकर करता है। इट अकर्स इन साइटोसोल। अब इसकी क्या वजह है कि जो एंजाइम्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के लिए वो प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल के अंदर। तो इस वजह से जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है वो साइटोसोल के अंदर हो रहा होता है। सबसे पहले जनरल पाथवे की बात करें तो डाइट्स पे जब हम लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जब हम डाइट के थ्रू ले रहे होते हैं तो वो हमारे आते हैं जीआईटी के अंदर। जीआईटी से वो फिर जाते हैं लीवर के अंदर। लीवर के अंदर हमें पता है कि प्रेजेंट होते हैं हेपेटोसाइट्स, हेपेटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये हेपेटोसाइट से ये जाते हैं जनरल सर्कुलेशन के अंदर। जनरल सर्कुलेशन से फिर ये जाएंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और जनरल सर्कुलेशन के दरमियान हमारे पास कोई भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल के अंदर जब ये ग्लूकोज जानी होती है, जो हमने डाइट से ली होती है, तो इधर हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट होता है। तो विद इन सेल इसकी ट्रांसपोर्ट के लिए विद इन सेल यहाँ पे प्रेजेंट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हम ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे इनटू द सेल, वो कैसे हो रही थी। तो इसमें दो पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो हमने बात की कि हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आ रहे थे इनटू द सेल, जिसमें हमने कहा कि दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का क्या मतलब है कि हम मूव कर रहे हैं हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड लो कंसंट्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टर।
फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर ट्रांसपोर्टर होता है, जबकि जब हम खाली डिफ्यूजन की बात करते हैं तो उसमें कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट नहीं होता। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसके अलावा ये एटीपी को यूज़ करते हुए एटीपी डिपेंडेंट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर होता है, उसके थ्रू ये हो सकता है, एटीपी डिपेंडेंट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। अब ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं ग्लूट ट्रांसपोर्टर, या जिसको हम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं। बेसिकली ये 14 टाइप्स के डिस्कवर हो गए हैं। अब ये जो ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ये कन्फर्मेशनल चेंज के थ्रू ग्लूकोज को विद इन द सेल मूव करवा रहे होते हैं। यानी अगर ये एक ग्लूट है, ये पहले इस तरह से प्रेजेंट है, यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आएगा, फिर जब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल इनटू द सेल आने लगेगा तो इसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होगी, यानी ये इस ट्रांसपोर्टर के अंदर कन्फर्मेशनल चेंज इस तरह से होगी कि ये नीचे की साइड से खुल जाएगा और ग्लूकोज इनटू द सेल मूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास बात होगी ग्लूट की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ग्लूट। मेनली 14 टाइप्स के थे, जिसमें से 5 हमारे पास मेजर होते हैं, ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3 एंड ग्लूट 4 एंड ग्लूट 5। ग्लूट 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये ग्लूट 1 होता है ये प्रेजेंट होता है आरबीसीज के अंदर, आरबीसीज। उसके अलावा ये प्रेजेंट होता है ब्लड ब्रेन बैरियर के अंदर। ग्लूट 2 की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है लिवर, किडनी। उसके अलावा जो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज होते हैं, बीटा सेल्स, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। ग्लूट 3 की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है न्यूरॉन्स के अंदर। ग्लूट 4 की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है मसल्स एंड एडिपोज टिश्यू के अंदर, एडिपोज। उसके अलावा ग्लूट 5 की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टेस्टिस के अंदर। तो ये बात होगी कि ग्लूट 1 से लेकर 5 तक हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट थे। अब बात कर लेते हैं इनके फंक्शंस की। अब ये जो ग्लूट 1, ग्लूट 2 और ग्लूट 1, ग्लूट 3 और ग्लूट 4 होते हैं, यानी ग्लूट 1, 3 और जो 4 है ये होते हैं यानी एक ही साइड पर ये मूवमेंट करवा रहे होते हैं, यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या जनरल सर्कुलेशन से ये मूव करवा रहे होते हैं विद इन द सेल। जबकि जो ग्लूट 2 होता है ये बाई फंक्शनल होता है। बाई फंक्शनल का मतलब है कि ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल के अंदर भी मूव करवा रहा है और सेल से बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी ये मूव करवा रहा होता है, यानी ये अंदर भी मूव करवा रहा है और बाहर भी मूव करवा रहा है, यानी ये बाई फंक्शनल है। उसके अलावा बात करें तो ग्लूट 5 की जब हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्रुक्टोज, द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रुक्टोज। तो ये हमने बात कर ली ग्लूट ट्रांसपोर्टर्स की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एटीपी डिपेंडेंट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स की। अब ये जो को ट्रांसपोर्ट हो रही है इसकी बेसिस को सबसे पहले समझ लेते हैं। हमें पता है कि हमारे पास सेल्स में प्रेजेंट होते हैं सोडियम पोटाशियम चैनल। सोडियम पोटाशियम चैनल का काम ये होता है कि ये पोटाशियम इनसाइड और पोटाशियम को इनसाइड मूव करवा रहे होते हैं और सोडियम को बाहर मूव करवा रहे होते हैं, 2 पोटाशियम इनसाइड और 3 सोडियम बाहर की तरफ। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब ये वाला जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप होता है ये एक्टिव होगा तो सोडियम बाहर की तरफ मूव करी जाएगी। सोडियम बाहर की तरफ जब मूव करेगी तो सोडियम के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। तो जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा तो ये सोडियम अंदर आने के लिए बेताब हो जाएगी। जब ये सोडियम अंदर आएगी तो ये अपने साथ ग्लूकोज को भी ले आएगी। को ट्रांसपोर्ट का मतलब ही यही है कि ये सोडियम अपने साथ ग्लूकोज को भी अंदर की तरफ लेके आएगी। अब कैसे अंदर की तरफ लेके आएगी कि सोडियम भी अंदर की तरफ मूव करेगा और उसी के साथ ग्लूकोज भी अंदर की तरफ मूव कर देगा।
उसके अलावा बात करें तो ये जो सोडियम होगा ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर की तरफ मूव करेगा, जबकि जो ग्लूकोज होगा वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। सोडियम क्यों अलोंग द कंसंट्रेशन मूव किया? क्योंकि जो सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप था उसने काफ़ी ज़्यादा सोडियम को बाहर की तरफ निकाल दिया था। बाहर की तरफ निकाल दिया था तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो गया था, जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि सोडियम अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। और ग्लूकोज सेल के अंदर कम है और सेल के अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करे। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने के लिए हमें पता है कि चाहिए होता है एटीपी। तो इधर हमारे पास एटीपी यूज़ होगी, तो इसीलिए हम इसको कह रहे हैं एटीपी डिपेंडेंट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। अब ये कौन कौन से सेल्स के अंदर हो रहा होता है? ये हो रहा होता है इन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन्स के अंदर। उसके अलावा ये हो रहा होता है रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, रीनल ट्यूब्यूल्स। उसके अलावा जो हमारे पास ब्रेन के अंदर जब हम सीएसएफ पढ़ते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर एक प्लेक्सिस होता है जिसको हम बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सिस, उसमें भी ये प्रेजेंट होता है, यानी एटीपी डिपेंडेंट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा बात करें तो जो कोरोइड प्लेक्सिस होता है इसमें जो GLUT1 होता है ये भी प्रेजेंट होता है, यानी इसके अंदर दो ट्रांसपोर्टर्स है, एक GLUT1 और एटीपी डिपेंडेंट सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर्स। तो अब तक हमने क्या बात की कि हम डाइट से ले आए जो ग्लूकोज था उसको सेल के अंदर ले आए। अब कैसे सेल के अंदर ले आए हमने उसको भी देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम ग्लाइकोलिसिस को डिटेल से शुरू करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।